जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खरीक भागलपुर के इस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी आपके प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनको ये आपका लेटर जो है प्रेषित किया गया। दरअसल इसमें उसी को लेकर बोला गया कि जो यहाँ पर शिक्षकों को सितंबर महीने का जो आपका सैलरी दिया जाएगा, तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जिस तरीके से आपके ऑनलाइन अटेंडेंस रहेंगे, तो उसी के आधार पर यहाँ पर जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है वो किए जाएंगे। दरअसल यहाँ पर मामला यह है कि इस प्रखंड के अंतर्गत यहाँ पर कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं जिनके माध्यम से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो आपकी उपस्थिति है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं बनाए गए थे। तो फिर यहाँ पर इनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए इस तरीके से जो आपका वेतन भुगतान करने को लेकर है, तो वो यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपका दिया गया कि अंकित करना है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पे आज दिनांक 9 सितंबर 2024 को कुछ शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा यहाँ पर जो उपस्थिति है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं बनाई गई, जो कि अत्यंत यहाँ पर खेदजनक है। आप सभी को यहाँ पर अवगत कराना है कि माह सितंबर, आप यहाँ पर महीना जो है वो ध्यान रखिएगा कि माह सितंबर का जो आपका वेतन भुगतान होगा पोर्टल के उपस्थिति के आधार पर यहाँ पर जो है वो देना है। यानी सितंबर महीने, इस महीने का जो आपका वेतन दिया जाएगा, जिस तरीके से जितना आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आपके अटेंडेंस रहेंगे, तो उतना यहाँ पर जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपके भुगतान जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया कि जो भी संबंधित प्रधान होंगे 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर जो है वो सबमिट करना है कि कौन सी यहाँ पर परिस्थिति थी जिसके कारण से आपके विद्यालय के जो भी यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन जो उपस्थिति है वो यहाँ पर आपके जो है वो दर्ज नहीं की गई। और यहाँ पर जवाब नहीं देने के कंडीशन में जो भी यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं होंगे उनका यहाँ पर उक्त दिन का यानी 9 सितंबर 2024 का यानी कल का जो आपका वेतन होगा वो भी यहाँ पर कटौती करने को लेकर जो भी यहाँ पर उच्च अधिकारी होंगे उनके पास ये जो आपका सूचना होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। तो आप भी इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए आपका पोस्टिंग इस प्रखंड में ना होकर बल्कि भागलपुर जिले के किसी दूसरे प्रखंड में हो, या फिर मान लीजिए किसी दूसरे जिले में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग है, तो भी इस चीज़ को लेकर आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। जो आपका यहाँ पर इस शिक्षा कोष पोर्टल पे जो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस है उसे आपको यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो आपका सितंबर महीने का जो आपका सैलरी दिया जाएगा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो आपकी उपस्थिति होगी उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो सिर्फ आपका इस जिले के लिए नहीं है बल्कि सभी जिलों के लिए ये आपका जो है वो लागू रहेगा, क्योंकि ऐसा जो आपका आदेश है शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो है आदेश है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं कि आप विद्यालय तो समय पर चले जाते हैं, लेकिन जो भी XYZ आपका रीजन हो, चाहे आपका टेक्निकल इशू या फिर कोई भी आपका रीजन हो जिसके कारण से जो आपका ऑनलाइन अटेंडेंस है उसे आप यहाँ पर जो है वो कंप्लीट नहीं करते हैं, और फिर उसको लेकर आप यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ भी आप यहाँ पर जो है नहीं बोलते हैं। यदि ऐसा आपका हो रहा है कि समय पर आप यहाँ पर विद्यालय जो है वो चले जा रहे हैं लेकिन आपका जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि जो भी आपके विद्यालय के HM हैं उनको एक एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। उसके साथ ही वो जो एप्लीकेशन होगा, जो भी आपका संबंधित प्रखंड होगा, उस प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको भी आप यहाँ पर प्रतिलिपि कर सकते हैं, यानी उनके पास भी ये जो एप्लीकेशन है उसे आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं, ताकि कल को यहाँ पर बाद में क्या हो कि अभी मान लीजिए कोई आपका उस तरीके से प्रखंड हो और आप अपना अटेंडेंस वगैरह कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और कोई उस तरीके का आपका सूचना वगैरह भी जो आपके पास जो है वो नहीं मिला है कि आपके यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन पता चले कि जब यहाँ पर सितंबर महीने का सैलरी आपका दिया जा रहा है तो जो आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जितना आपके अटेंडेंस है उसी के आधार पर ही आपका सैलरी आ गया, यानी कि आपका सैलरी यहाँ पर कट के आ गया, तो फिर उस टाइम पर आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहीं पर भी अपना एप्लीकेशन वगैरह जो है वो नहीं दिए रहेंगे, तब यदि आप अपना एप्लीकेशन विद्यालय के HM और जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको आप यदि इस तरीके से एप्लीकेशन जो है वो दे देते हैं कि टेक्निकल इशू या फिर जो भी आपके ऐप वगैरह है शिक्षा कोष का पोर्टल का, तो उसमें इस तरीके से जो आपके अटेंडेंस है हम विद्यालय पर समय पर आ गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास यदि एप्लीकेशन रहेगा तो बाद में यदि आपका वेतन कटौती भी होता है तो उस एप्लीकेशन को आप जाकर जो है वो दिखा सकते हैं कि हम विद्यालय में आए थे लेकिन अटेंडेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ और हमने उस टाइम पे अपना एप्लीकेशन भी जो है वो दिया था। तो फिर ऐसा यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि जो आप लोग का वेतन वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपके जो है जो भी यहाँ पर कटा रहेगा तो बाद में यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन यदि कहीं पर भी कुछ भी आप नहीं करते हैं और विद्यालय में समय पर भी जो है वो चले जाते हैं और आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल पे आपके अटेंडेंस भी कंप्लीट नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कट जाएगा और उस टाइम पे आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा कि आप उस दिन विद्यालय पर समय पर आए थे और आपका जो अटेंडेंस है टेक्निकल इशू या फिर जो भी XYZ कारण हो उसके कारण से आपका यहाँ पर अटेंडेंस कंप्लीट जो है वो नहीं हो पाया था। तो आप ये जो छोटी मोटी बातें हैं इसे आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी जिले के शिक्षा विभाग हों या फिर प्रखंड के जो आपके शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से कुछ भी बाद में आप लोग कोई अपना समस्या वगैरह लेकर जाते हैं तो उसका समाधान वगैरह जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए आप एप्लीकेशन वगैरह पहले से ही जो है वो देकर अपने पास रखे रहेंगे तो यहाँ पर संभवतः मैक्सिमम चांस रहेगा कि आप लोग का जो वेतन होगा वो यदि कट भी जाता है तो बाद में आपका जो है वो दे दिया जाएगा। अभी तक ये जो आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल था आपका जो है वो ट्रायल पे जो है वो चला था और संभवतः अभी भी जो है आपका ट्रायल पर ही है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से जब आपका यहाँ पर आदेश आ गया है कि यहाँ पर क्या होगा कि सितंबर महीने का सैलरी आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जिस तरीके से
आपका उपस्थिति रहेगा उसी के आधार पर जो है वो दिया जाएगा। तो आप अपने तरफ से कोई यहाँ पर गलती ना करें। यदि मान लीजिए ट्रायल पे यहाँ पर रहता है तो आपका मतलब वेतन मिल ही जाएगा, लेकिन यदि मान लीजिए इसी के आधार पर ही आपका वेतन मिलेगा तब तो यहाँ पर जो आप लोग का सैलरी है वो यहाँ पर आपका अच्छा खासा जो है कट जाएगा। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं कि यहाँ पर लॉग आउट और लॉग इन करने वाला जो आपका खेल है वो यहाँ पर चला है, तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सचेत जो है वो रहेगा। हालांकि इस मैटर को लेकर शिक्षा विभाग जो है उतना मतलब वो लोग सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि उनके पास ये आपका मामला जो है वो संज्ञान में है कि कोई यहाँ पर विद्यालय में शिक्षक जाकर वो यहाँ पर लॉगिन करके सबका यहाँ पर जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दे रहा है, या फिर जो आपका स्कूल आउट वाला यानी जो आपके शाम की छुट्टी वाला है तो कई सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर विद्यालय से पहले ही जो है वो निकल जा रहे हैं और यहाँ पर कोई एक शिक्षक रुक कर सबका यहाँ पर जो ID है वो यहाँ पर अपने मोबाइल में लॉगिन करके सबका यहाँ पर जो स्कूल आउट है वो यहाँ पर करके वो जो है मतलब घर इस तरीके से आ जा रहा है। तो यदि इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका पोर्टल पर जो है अपलोड है। मान लीजिए अभी तो वो लोग यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन बाद में मान लीजिए कुछ तरीके से उनका जो भी टेक्निकल वगैरह है यदि काम कर लेता है तो फिर बाद में यहाँ पर जो आप लोग का होगा वो आप लोग के साथ जो है वो समस्या हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं कि मान लीजिए यहाँ पर किसी दूसरे के मोबाइल में लॉगिन करके आप यहाँ पर स्कूल लॉग आउट कर लिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि आप मतलब किसी दूसरे के भी मोबाइल से आप यहाँ पर लॉग आउट जो है वो नहीं किए। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्कूल लॉगिन वाला मतलब स्कूल इन और उसके साथ ही स्कूल आउट, इसको आप यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान जो है वो रखिएगा। पता चले कि स्कूल आउट आप यहाँ पर नहीं किए और जब यहाँ पर आप लोग का इस शिक्षा कोष पोर्टल पे जिस तरीके से आपके अटेंडेंस है उसके अनुसार ही आप लोग यहाँ पर वेतन मिला, तो फिर पता चले कि उस दिन आपका आधा जो वेतन है वो आपके जो है वो कटौती करके आपको यहाँ पर वेतन मिल जाएगा। तो फिर ऐसा कंडीशन होगा तभी यहाँ पर जो आप लोग का समस्या वगैरह हुआ वो आप लोग के साथ जो है वो घटित हो जाएगा। तो इन सभी बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो आपके यहाँ पर अटेंडेंस है उसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जिस तरीके से आपके अटेंडेंस रहेंगे उसी के आधार पर ही आपका वेतन जो है वो सितंबर 2024 माह का आपके भुगतान जो है वो किए जाएंगे।